that anyone should हम perish. सब परमेश्वर की सचमुच में कीमती संतानें We हैं are really very precious children of God. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नाश हों, And so God does not want any one of us should बल्कि perish. परमेश्वर चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार मिलकर उस सच्चे जीवित परमेश्वर की सेवा करें। On the contrary, God wants that we should worship the living God. हम कभी कभी ये नहीं सोचते हैं कि सचमुच में परमेश्वर की योजना मुझे बचाने की जो है वो मेरे परिवार को भी बचाने की है। Sometimes we do not even think this way, that God does not only want to save us, but He wants to save our families as well. परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। Bible says, by your faith, your entire household shall be saved. तो हम सबको एक बहुत जिम्मेदारी दी है। So we have a big responsibility, beloved. परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में जोड़ा है God has given us families, और उस परिवार में जब उसने हमें जोड़ा है and when He has given us those families, तो वो हमें सचमुच में चाहता है कि हम सब जुड़ करके मसीह में आ जाएं, प्रभु में आ जाएं और उसकी सेवा में आ जाएं। so then He wants each one of us to come to the Lord and serve Him. इसलिए बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिए So pay heed today, beloved. और अपने पास में कुछ भी लिखने वाली डायरी हो तो लिख And लीजिए if you have a diary or a copy book to write, then write. और आप हमें कमेंट्स भी लिखिए And please give us your comments. और आप हमेशा वचन की तरफ आप सहमति प्रदान करते रहिए। And give your consent to the word of God. आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य कीमती बहुत ही अच्छी चीजें हैं, Because your comments are very valuable for us. इसलिए हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं So we want to thank you, कि आप beloved, जब कमेंट्स लिखते हैं that when you comment, आपकी उपस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। your presence is being felt, and it is really इन दिनों important. में चर्चेस भले बंद हैं In these days when churches are closed, पर FWAG चर्च आपके लिए खुला है, but FWHE church is open आत्मा for में you. आपके लिए उपलब्ध है, It's available for you in spirit आपकी सेवा करने के लिए उपलब्ध है। to serve you. आपके सचमुच में पास हम नहीं भी पहुंच रहे हैं लेकिन तब भी हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। Even if we cannot reach you physically, but still we are praying for you, beloved. इसलिए आज की इस विशेष आराधना सभा में अपने हृदय को तैयार करें So let's prepare our heart in this morning और अपने devotion मन को तैयार करें and prepare our कि minds, परमेश्वर करे कि वो हमसे बातचीत करे that may it be that God speaks to us और वो हमें सचमुच में ऐसी आशीष दे and that He blesses us so much जिससे कि उसकी महिमा हो। so that He can be glorified. हमारे जिंदगी में जितनी भी आशीषें आती हैं Whatever blessings we receive in our family life, उसकी वजह से परमेश्वर की महिमा होती है। it only glorifies एक God. चीज हमेशा याद रखिए Remember one thing, कि beloved. जब भी हम आशीषित होते हैं Whenever we are blessed, तब परमेश्वर की महिमा होती है। then God is हम जितने glorified. फूले फलेंगे As much we will be fruitful and multiply, परमेश्वर की महिमा होगी, God will be glorified. क्योंकि उसने बनाया ही हमें ऐसा Because God has created us so कि हम फूले फलें, that we flourish and विकसित prosper हों। and be established. क्योंकि उसने हमें बनाया, Because He created us. उसके बनाने का मकसद पूरा होता And है, this is the purpose of God. उसको खुशी उत्पन्न होती है। It brings Him happiness. इसलिए आपको फलना फूलना विकसित होना ही है। So you need to prosper, flourish and be established, beloved. इसके लिए मुझे और आपको अपने हृदय को तैयार करना And है। for this we need to prepare our hearts. इससे पहले कि हम कुछ बातें करें, Before we delve into क्यों the ना word of आप God, अपने हाथों में बाइबल ले लें let's have Bible in our hands और खोलेंगे यूहन्ना की किताब and open the Gospel according to John, और उसका 12 अध्याय chapter 12, और उसके 26 पद को। verse 26. यूहन्ना 12:26, John chapter 12, verse यूहन्ना 26. उसका 12 अध्याय के 26 पद में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले If any man serve me, let him follow me. और जहां मैं रहूं वहां मेरा सेवक भी होगा। And where I am, there shall also be my servant. यदि कोई मेरी सेवा करे If anyone serves me, तो पिता उसका आदर करेगा। God, Father will honor him. हालेलुया। Hallelujah. सब लोग बोल दें प्रेज द लॉर्ड। Everyone can say praise सब the लोग Lord. बोले हालेलुया। Everyone should say hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के We लिए। thank God for this हमें day. कितना अच्छी बात बता रहे He's हैं। telling us such a good thing. प्रभु कह रहे यदि कोई मेरी सेवा करे Lord said, if anyone serves तो me, परमेश्वर उसका आदर करेगा। then God, Father God will honor him. अरे वाह, कितनी बड़ी बात है। What an amazing thing. इस दुनिया में तो कोई भी इंसान ही अगर हमारी सचमुच में आदर करे
करे बहुत बड़ी बात होगी। Because in this world, even if a man honors us, it would be something very great and मान लो हम big. सेवा कर रहे हैं Suppose we are serving the और Lord हमारे चर्च के लोग हमारा आदर कर रहे हैं, and my church is हमें कितना honoring अच्छा me, I would be so delighted. कितना अच्छा लगेगा। I would feel so good हम सेवा कर रहे हैं, because I am serving बाहर के लोग भी हमारी आदर कर रहे and हैं, people are respecting हमें me. कितना अच्छा लगेगा। I would be so glad. ओ दुनिया में शायद बड़े बड़े अधिकारी मंत्री हमारा आदर ना करें, Maybe ministers and big people may not honor me. ओ वो भले ना करें, Maybe they won't respect पर me. कितनी बढ़िया महान बात है कि परमेश्वर हमारा आदर But करेगा। what a privilege God is honoring me. ये एक बहुत बड़ी बात है, This is something very big. ये कोई छोटी मोटी बात नहीं Not है। a small thing, beloved. आदर तो हमें परमेश्वर का करना है, Because we need to honor God हमें तो उसकी सेवा करनी and है। we need to serve Him. लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? The Bible is telling बल्कि us यीशु मसीह कितने अच्छे दिल से बात कर रहे हैं। God is speaking from the heart. तुम अगर मुझ पर विश्वास करोगे, If you have faith तुम in me, मेरे पीछे if चलोगे, you come after तुम me, मेरी सेवा if करोगे, you serve me, तो तुम मेरे साथ भी रहोगे। that you will stay with जहां me. मैं रहूं वहां तुम रहोगे Wherever I stay, will you be there too? और मेरा परमेश्वर तुम्हारा आदर And करेगा। my Father will honor अब you. सोचो जब हमारे परिवार के लोग, Not think for a little while when बहुत people of our ध्यान दीजिए family इस बात को, pay heed, हम beloved. और हमारे परिवार के अगर लोग When we and our family उस members परमेश्वर की सेवा करेंगे, serve that God, तब परमेश्वर हमारी आदर करेगा, हमारा आदर करके हमारी इज्जत करेगा। then Father God will honor us. कितनी महान बात है ये, What an amazing thing. इसको समझने की कोशिश करो And you need to understand this, कि beloved, परमेश्वर का आदर आएगा, that God will bring you उसका honor. सम्मान आएगा, God will give you respect वो too. हमें रिकॉग्नाइज करेगा, And He will वो हमें recognize us. आइडेंटिफाइड He करेगा, will identify वो us. हमारी सचमुच में पहचान बढ़ाएगा, He will increase our वो हमें identity. उठाएगा। He will exalt जब us. परमेश्वर हमारा आदर कर रहा हो, Because when God honors us, beloved, दुनिया का कोई आदमी आपका अनादर नहीं कर then सकता। no one in this world can dishonor आज you. आपको सीखनी क्या है So what do you need to learn कि today? क्या परमेश्वर मेरा आदर कर Is करेगा? God honoring me? अगर वो मेरा आदर करेगा, If God can only तब आप honor me, दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हो, you are the most successful person in the क्योंकि world. गॉड द क्रिएटर, परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वो ही आपको आदर करेगा। Because God, the Creator, can only honor ये you. बहुत बड़ी चीज है। And this is something very big. मान लो इस दुनिया में हमको देश का प्रधानमंत्री बड़ी इज्जत देता हो, Suppose the Prime Minister of our country honors me. अगर वो मुझे देख के खड़े हो जाते And हैं he stands up and he looks at me. और वो मेरे लिए न जाने क्या क्या इंतजाम करते हैं, And what all he arranges for तब me. फिर क्या होगा? Then what will happen? तब फिर क्या होगा? What will happen? आप सोचो, दुनिया का हर आदमी फिर मेरी इज्जत करेगा, Then think everyone in this world will क्योंकि honor me. परमेश्वर मेरा आदर कर रहा है। Because God is honoring me. आज दुनिया में बहुत से लोग इस चीज की घटी है, There is dearth of this thing in the world बहुत से today. विश्वासियों के पास में इस चीज की कमी और घटी है। Believers do not enjoy this privilege today. वो ये नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में आदर करना चाहता है। They are not able to understand that God wants to honor जब them. परमेश्वर आदर करेगा, And when God will honor you, दुनिया का हर अधिकारी आपका आदर करेगा, every official and हर authority will honor व्यक्ति you. आपका आदर Every करेगा। person will honor आप you. जहां चले जाओगे, Wherever you go, लोग आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति देखेंगे। people will see the presence of God आप in you. भले चाहे कैसे भी रंग के No हो, matter whatever color you are, कोई beloved, साइज क्यों ना हो, whatever size you कैसे are, भी लग रहे हो, whatever you look पर like, हर आदमी आपको देख के आपके आगे झुकेगा, but people will honor you. वे आपको नमस्कार करेंगे, They will bow before you. वो सचमुच में आपकी इज्जत करेंगे, They will really वे respect आपकी you. सुनेंगे। They will listen ये to you. कैसे संभव है? How is it possible? ये कैसे संभव है? How is it possible? जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की सेवा करेंगे। When we serve the living Son of God, ये Jesus. बहुत जरूरी बात है। This is very important, beloved. आज मुझे ये सीखना है कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, So today I need to learn who am I serving अपनी today? सेवा कर रहा हूँ Am I serving या myself परमेश्वर की or सेवा। am I serving बहुत God? से लोग अपनी सेवा करते रहते Many हैं, people are serving themselves. वो अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, They command respect from other people. वो इस तरीके से पेश आते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, उनका आदर करें, They want to behave in such a way that others respect वो them. इस तरीके से कपड़े पहनते हैं कि वो सोचते हैं कि लोग उनका आदर They करें। dress up so that others can honor them. बहुत से लोग जब कभी कभी आप देखेंगे
कलीसिया में घुसते हैं, You might have noticed when some people enter the वे church, बहुत महंगे कपड़े पहन के घुसते they हैं, wear very expensive clothes. बहुत महंगी उन्होंने परफ्यूम भी लगाई They might है have put on a very expensive और perfume बड़े too. अछन पछन से चल रहे हैं। And they are walking very gracefully. वो चाहते हैं कि पूरे चर्च की नजरें उन पर गड़ Because जाएं they want everyone to look at them. और कोई उन्हें जरा सा भी उनके संग बुरे से पेश ना आए, And that no one should ill-treat them. उनको हाथों हाथ उठा लें, That they should be exalted. उनके लिए एकदम कुर्सियां दे दिया That जाए, they should be, given पहले chairs. पहली फ्रंट लाइन दे दी That जाए they should be made to sit on the front line. और वो इस तरीके की उम्मीद करके आते हैं। And they expect and they come. लेकिन कोई भी अगर उनको पूछ नहीं रहा है, But if someone does not recognize them, चर्च में कोई इज्जत नहीं कर is रहा not giving है, them any honor, तब वो इतना ज्यादा चोट खाते then they हैं, are so hurt. इतना गुस्सा आती They उन्हें। get so angry. अगर कोई हमारे चर्च का छोटी सी लड़की अगर उनसे कह दे कि आप यहाँ बैठ जाओ, Even if a little girl of our church tells them, please sit वो here, बिल्कुल गुस्से में भर जाते हैं। they become full of anger. वो बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाते हैं। They become वो full of कहते हैं anger. तुम कैसे हमको यहाँ पर बैठने के लिए बोल रहे हो? And they say, how can you tell me to sit here? कौन हो तुम? Who are you? तुम्हें हमारी पोजीशन का अंदाजा You नहीं, do not know my position. तुम्हें हमें हमारा पद का अंदाजा You do नहीं, not know my designation. तुम्हें हमारा कद का अंदाजा You do नहीं, not know my status. तुमको मालूम नहीं कितने रईस हैं You don't know हम, how wealthy I am. तुमको मालूम नहीं है कि हमारा क्या नाम You है, do not even know my name. तुम कुछ नहीं जानते, Oh, you don't know हमें anything. कैसे आज्ञा दे रहे हो? How can you honor me? हमारी जगह तो आगे वाली थी। My place was in the front seat. अब आप सोच लीजिए, Now think, beloved. दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जब पार्टियों में जाते हैं तो वे चाहते हैं कि उन्हें पहचाना जाए, Some people want to be recognized when they go to a party. उन्हें इज्जत दी जाए, They should be respected. जिसने बुलाया है वो हाथों हाथ उठा ले The one who called them should exalt और them. जो भी देखे वो भी इज्जत दे, And the ones who see should also हमें देख honor के them. रास्ता क्लियर कर They दे should clear our way when we और walk. फिर वो हमें ऊंचे पे बैठाया And then they जाए। should give us high किसके positions मन to में ये sit. भावना नहीं आती? Who doesn't get this feeling? सब लोग यही चाहते हैं, Everyone wants this. ये एकदम हमें हाथों हाथ कोई उठा ले। That we should get respected. इस तरीके की ना जाने कौन कौन सी आपके दिल में इच्छाएं हैं। Don't know what kind of desires like this you have in your mind. हर व्यक्ति चाहता है कि हम जब किसी भी जगह पे कंपटीशन में जाएं तो पहले आ जाएं, Everyone wants to get number one. हमारा in स्थान competition. पहला हो जाए। That their place should be number one. ये अच्छी बातें हैं, Okay, these are good things. ये बहुत बढ़िया विचार हैं, And these are good thoughts. ये करना चाहिए, And everyone should think of doing लेकिन this. ये कैसे मिलेगा? But how is it ये possible? मेरे जबरदस्ती करने से नहीं मिलेगा, And we cannot force such मुझे things. किसी को मारने से नहीं We मिलेगा, cannot kill anyone for this. खरीदने से नहीं And मिलेगा, nor can we buy anybody बहुत for अपने this. ऊपर कपड़े लादने से नहीं लगेगा, Even if we decorate ourselves, बड़े बड़े we cannot महंगे get like this. आपने ज्वेलरी पहन ली उससे नहीं Even if मिलेगा। we put on ornaments, no. ये सारी चीजें किसी को भी नहीं खींचती हैं, No one can attract you for because ये of these things. परमेश्वर है। But this is God. जब वो आपको सचमुच में आदर देता है, When He really honors you, आपके पास में कपड़े हो या ना whether you हो, have clothes or not, आपके पास गाड़ी हो या ना whether हो, you have vehicle or आपके not, पास घर हो या ना or हो, house or not, आपके पास में कुछ भी खूबसूरती हो या ना हो, whether you are beautiful or not, लोग आपके पीछे भागेंगे, people would be drawn लोग to आपके you. आगे झुकेंगे, They would लोग respect you. आपकी सेवा They करेंगे, would want to लोग serve आपकी you. सुनेंगे, And they would listen to लोग you. आपकी बात And मानेंगे, they will obey लोग you. आपकी इज्जत And करेंगे, they will honor you. लोग आपके लिए रास्ता क्लियर They will करेंगे, clear your way लोग for एक you. ऊंचे स्थान पे They बैठाएंगे, will give you a good चाहे position. पहले कितने भी काले क्यों ना हो, No matter how dark you कितने भी are, आप अगली क्यों ना हो, how ugly you are, कितने भी तरह के कैसे रूप no रंग matter क्यों ना हो, whatever you are, अगर आप परमेश्वर यीशु की सेवा करते हो if you are serving तो Jesus, वो आपका आदर करेगा, He will honor दुनिया you. में हर जगह आपको ऊपर उठाएगा। You will be honored everywhere in the world. हालेलुया, Hallelujah. इतना ऊंचा उठाएगा He will uplift कि you so कोई high आपको नीचे ना कर that पाएगा, no one would be able to put you down क्योंकि वो आपको उठाएगा। because He will exalt you. बाइबल कहती है जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, Bible says, whosoever accepts me in front of people, मैं भी उसे पिता के सामने मान लूंगा। I will also accept in front of the Father. क्या मसीह यीशु आपको परमेश्वर के सामने मान लेगा? Do you think God, Jesus will accept you in front of Father? क्या आप आज दुनिया में सबके सामने मसीह को मान लेते हो? Are you accepting Jesus in the world? क्या आप दुनिया में सबके सामने मसीह को ऊपर उठाते हो? Are you exalting Him from your क्या आप life? उसकी इज्जत करते Are हो? you respecting अगर आप Him? सचमुच में उसकी इज्जत करते हो तो वो भी पिता के सामने आपकी इज्जत करेगा और आपका नाम ऊंचा You करेगा, really- आपको उठाएगा। You respect Him, then He will also respect you in front of the Father and exalt you. हालेलुया! Hallelujah. हर एक व्यक्तियों के जीवन में ये
ये बात उसे समझनी है Every person need to कि understand this, ऐश्वर्य beloved. महिमा परमेश्वर के पास से That आती है, fame and popularity comes from the ये Lord. खरीदी नहीं And जाती we है, cannot buy this. ये जबरदस्ती नहीं की जाती We है, cannot force this. बल्कि ये परमेश्वर देता है, But God gives. और वो जब देता है तो वो परफेक्ट देता है। And when He gives perfectly. वो एक दो दिन के लिए एक साल के लिए नहीं He's देता not है। going to give you for some time. कुछ लोग महिमा को खरीद लेते Some हैं, people want to purchase the कुछ glory. लोग पद को खरीद लेते They हैं want to purchase the positions रिश्वत देकर by bribing. और बहुत तरह के अपराध And करके, they commit a lot of कुछ sins. लोगों को कत्ल करके They murder. वे उस पद को पा लेते They हैं। want to get those positions. बहुत ज्यादा लोग गलत काम करते People are हैं, doing a lot of wrong उसमें things. आशीष नहीं है। There is no blessing in अगर that. खून कत्ल करके Because if आपने you- सचमुच में कोई पद पाया है तो वो नुकसान ही होगा। Because if you are getting positions by killing and चोरी murdering, it will करके bring loss चोरी to करके you. कोई स्थान पाया है वो नुकसान ही होगा। You cannot attain the positions by robbing. आपके जीवन में हर तरीके से परेशानियां आएंगी अगर आपने गलत काम करके कोई ऊंचा नाम, ऊंचा पद, कोई भी आपने इलेक्शन में जीतने की कोशिश की है। And only problems will surmount in your life if you try to get it through the wrong way. अपने जीवन में कभी भी ऊंचे नाम को, ऊंचे पद को गलत तरीके से पाने की कोशिश नहीं करना, Don't try to get a good position and a good name by wrong means. बल्कि आप परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर आपको उठाएगा। But when you serve God, God will exalt you. जब आप यीशु की सेवा करोगे, यीशु आपको उठाएंगे। You will serve Jesus, Jesus will uplift you. आप कभी भी किसी को मार के और किसी को दबा के ऊपर नहीं उठ सकते। You cannot do that by wrong means. अगर आप करोगे उसमें आशीष नहीं है, If you do, you won't be blessed. वो श्राप बन जाता That है। would be like a curse on you. सचमुच में परमेश्वर की दिल इच्छा क्या है? Really, what do you think is God's heart desire? परमेश्वर की दिल इच्छा ये है कि आप उसके पुत्र यीशु की सेवा करो। His heart's desire that you serve His Son Jesus. अगर आप उसकी सेवा करोगे You serve His Son Jesus. तब क्या होगा? Then what will happen? परमेश्वर आपका आदर करेगा, God will honor you. आपके परिवार का आदर He will करेगा। honor your family. बाइबल कहती है कि वो आपको और आपके परिवार को बचाएगा। Bible says He will save your family. जब आप परमेश्वर की इज्जत नहीं कर रहे हो, But when you are not respecting उसकी God सेवा नहीं कर and रहे not serving हो, Him उसकी सुन नहीं and रहे not हो, obeying Him, तो कैसे आप परमेश्वर आदर करेंगे? then how do you think God will honor यीशु you? मसीह की कैसे सेवा करोगे? How will you be able to serve तब वो फिर Jesus? आपके कैसे उठाएगा? Then how will He exalt you even? बहुत महत्वपूर्ण चीज So है। it's very significant, beloved. मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? What do you think is the first step for you and me to serve Jesus? सबसे पहले क्या करना चाहिए? What is the first step? सबसे पहले क्या करना What do चाहिए? we need to do first? मत्ती उसका 16 अध्याय के 26 पद को पढ़ेंगे, 25 पद को पढ़ेंगे। We will come to the gospel according to मत्ती Matthew उसका 16 अध्याय उसके 24 और 25 पद को क्या लिखा है? chapter 16 verses 24 and 25. मत्ती इसका 16 अध्याय के 26 पद में लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। Then said Jesus unto His disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा Whosoever wants to save his life वो उसे खोएगा, will lose it. और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे And पाएगा। if anyone would want to lose it for me, would get it. कितनी महत्वपूर्ण बात ये है। What an amazing thing. क्या बाइबल कह रही है What is Bible कि saying तुम here? कैसे उसकी सेवा कर सकते हो? How can you serve God? यीशु मसीह की सेवा कैसे कर सकते How हो? can you serve Jesus Christ? यीशु मसीह की सेवा करना है अगर तो सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे आना होगा, So if you want to serve Jesus, first you need to come after Jesus. और दूसरी चीज अपने आप को इनकार करना And होगा। second thing, you need to deny yourself. इसका मतलब ये होगा कि मैं अब कुछ नहीं हूँ, So this means I am nothing. मेरी इच्छा अब कुछ नहीं है, I do not have any desire. मेरी मर्जी अब नहीं चलेगी, Now I want to my will. बल्कि यीशु की चलेगी। But Jesus' will जो will be कुछ done. यीशु कहेंगे वो Whatever करो। Jesus says, I will do. क्या ये आपके जीवन में हो रहा है, Is it really happening in your life? या आप वो कर रहे हो जो आपका पति कह रहा Or है, are you doing what your husband is आप telling वो you? कर रहे हो जो आपकी पत्नी Or कह your रही है, wife is telling आप you? वो कर रहे हो जो आपके बच्चे Or कह your रहे हैं, children are telling आप you? वो कर रहे हो जो आपके सास ससुर कह Or रहे हैं, maybe your in-laws are telling आप you? वो कर रहे हो जो माता पिता कह रहे हैं, Maybe something told by to you, आप- told to you by your parents. आप वो कर रहे हो जो दुनिया कह रही And you are है, doing what the world is समाज telling कह you. रहा है, Society is telling और you. मित्र कह रहे हैं, Friends are कोई telling
अधिकारी कह रहा है, Officials are telling कौन you. है जो आपको क्या कह रहा है, Who is provoking you to do things? किसके पीछे चल रहे Who हो, are you following? किसकी बात आप Who सुन रहे are हो, you obeying? किसके कहने से जीवन चला रहे Who हो, are you listening to? कौन आपको चला रहा है, Who is making you follow them? कौन सी चीज चला रही है, What is making you follow them? क्या चीज चला रही है, What is making you go? आप सोचिए, थोड़ा Think. टाइम लीजिए, Take little time. कौन चीज है आपका समय ले रही है, Which things are governing you and your कौन time? कौन चीज है जो आपका सबसे ज्यादा समय ले रही And है, taking the most of your time. आपकी एनर्जी ले रही है, Your energy. आपका समय ले रही है, Your एनर्जी ले रही है, time. कौन ले रहा है आपका, Who is governing किसको you? सबसे ज्यादा दे रहे हो समय, Where are you spending most of your time? ये चीज आपको मालूम होना You चाहिए। know this. उदाहरण के लिए कुछ लोग बहुत पैसा को दीवाने हैं, For example, some people are mad for money. रात दिन काम करते रहते हैं, Whole day night working. पैसा कमाने में लगे हैं। Trying to accumulate बाइबल money. क्या कहती है, But what does Bible तुम say? धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। You cannot serve mammon and God. तुम पैसा कमा सकते हो, Yes, you can earn money. लेकिन हम इतना व्यस्त ना हो जाएं कि हमारे पास में परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं है। But beloved, we should not be so preoccupied that we do not have time for हम नौकरी God. कर सकते हैं, We can work. हम बिजनेस कर We सकते can हैं, do business. लेकिन हम कितना टाइम दे रहे But हैं, how much time are we giving to हमारा God? मैक्सिमम टाइम परमेश्वर के पुत्र यीशु के लिए होना चाहिए। Our maximum time should be for Lord आप Jesus. कितना समय दे रहे हो? How much time are you giving to अगर आप Jesus? अपने जीवन का 10% भी पर डे दो, तब भी आपको नुकसान नहीं होगा। And even if you give 10% of your day, you won't be at a क्या loss. 2 घंटे 40 मिनट भी आप परमेश्वर के चरणों में बैठ के यीशु के चेहरे को निहारते हो? Are you able to pray for 2 hours and 40 minutes even in a क्या day? आप सचमुच में दुआ करते हो उतने घंटे? Are you able to pray? लोगों के पास में 2 घंटा 40 मिनट तो छोड़ो, 24 मिनट भी देने के लिए At नहीं है। least 2 hours, 40 minutes. People do not have even 2 minutes. लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, संसार में, दुनिया में, खासकर अपने शरीर के लिए People are very much interested in their bodies. वे अपने शरीर में व्यस्त हैं। They are thinking about their own हर एक को bodies. 24 घंटे मिलते हैं। Everyone gets 24 उस hours in a 24 day. घंटे में आप 10-12 घंटे अपने रात में सोने के लिए लगा देते हो। But 10-12 hours you are spending in कुछ sleeping. लोग 10 घंटे सोते हैं, Some are sleeping even 10 hours. कुछ लोग 8 घंटे सोते Some हैं, 8 hours. कुछ लोग 6 घंटे सोते Some हैं। 6 hours. अगर कोई भी 10-12 घंटे सो रहा And है if someone is sleeping from 10 to तो 12 hours, तो समझ लो उसने कितना समय अपना इसी में लगा दिया। then think about it, how much time he's spending in sleeping. आप अपने घर में घुसते हो 5 बजे शाम को, When you enter your house at 5 p.m. every आप day, अगले दिन शाम के 5 बजे तक घर में ही हो। then till the next day you are in your house. अगर आप जल्दी उठने के आदी हो But if you are an तो early 5 बजे riser, उठ करके आप मॉर्निंग वॉक जाते हो, then 5 a.m. you will get up and go for your morning walk. और या कोई एक्सरसाइज करते Or हो, maybe you'll start exercising. लौट कर आते हो, अखबार पढ़ते हो, चाय Then you पीते will हो। come back and have the newspaper and इसी maybe have तरीके tea. से आप 7-8 बजे तक ऐसे ही नहाते धोते रहते हो। So this is how you spend your time until 6 to 7. आपने 9 बजे तक अपने जीवन को तैयार किया, Until 9 a.m. you tried to फिर prepare नौकरी पे yourself. चले गए। And then you went for your job. फिर आप वहीं पर अपने नौकरी में बिजी रहे, Then you got busy over फिर there. घर आए, Then you came back home. फिर हो सकता है बाजार गए, Then again you went to the हो market सकता है maybe. आप दोस्तों से मिलने Maybe गए, you're hanging around हो with your सकता है friends. पार्टी में Maybe गए। you're throwing a party. अपने जीवन के लिए कितना व्यस्त हो, So how much are you busy? परमेश्वर के लिए कहाँ समय दिया? Then where is the time for God? यही तो एक सबसे बड़ी This प्रॉब्लम is the है, most big problem. जिसकी वजह से आप बिल्कुल भी भूखे प्यासे हो, आत्मिक नहीं हो, परमेश्वर में मजबूत नहीं हो। That's why you are not strong in the Lord. आपका मन पूरी तरीके से शरीर में लगा हुआ है, Because your mind is only in the things of the flesh. आप शरीर में बिजी हो, You are busy in your flesh. आपका मन शरीर में लगा Your है, mind is in your flesh. इसलिए आप परमेश्वर से बैर कर रहे हो। That's why you are against God. जब रोमियो 8 अध्याय के 7 पद को पढ़ते When हैं, we come to the epistles of Rome, रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 7 से कुछ पदों को पढ़ेंगे, chapter 8, उसमें लिखा हुआ है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, because the carnal mind is enmity against God. क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना हो सकता For है। it is not subject to the law of God, neither 8 indeed can पद be. कहता है जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। So then they that are in the flesh cannot please God. फिर आगे कहता है Then it says, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है but ye are not in the flesh, ye are in the spirit. तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो।
If so be that the Spirit of God dwells in you. यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन Now, नहीं। if any man has not the Spirit of Christ, he is none of his. फिर 10 पद कहता है यदि मसीह तुम में है And if Christ be in you, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, the body is dead because of sin. परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। The Spirit is life because of righteousness. 12 पद क्या कहता है? हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। to live after the flesh. बड़ी खास बात पर ध्यान दीजिए। Now, pay attention, beloved. 12 पद क्या कहता है? What is the verse हम saying? शरीर के कर्जदार नहीं We are हैं। not debtors to our flesh. हम शरीर के अनुसार कर्जदार नहीं हैं। We are not debtors to our flesh. तो हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काट So we सकते। are not spending our time according to the flesh. कुछ लोग शरीर के कर्जदार बने बैठे हैं। Some people have become debtors to the flesh. उन्होंने इतना शरीर का खा लिया कि वो शरीर के कर्जदार हो गए। So much they are interested in their flesh that they are walking according to the वे flesh. शरीर के गुलाम हैं। They are slaves to the flesh. वो शरीर के अनुसार चलते They हैं। are walking according to जो the शरीर flesh. को अच्छा लगता है, What जो their flesh आंखों like, को अच्छा लगता what their है, eyes जो जीभ like, को अच्छा लगता है, what their tongue जो like, उनके बदन को अच्छा what लगता their है, body like. वो पूरा शरीर के अनुसार चलते हैं। So they are just being governed by their flesh. जो लोग अपने शरीर को रात दिन समय दे रहे हैं, People who are giving time only to their flesh. वे कैसे परमेश्वर को खुश करेंगे? How can they please God? क्यों लोग फास्टिंग करते हैं? Why do you think people fast? वो फास्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके चरणों में बैठना चाहते हैं। They fast because they love God and they want to be at His feet. जब आप खाने के चक्कर में पड़ोगे But when you are interested in तो food, जाहिर सी बात है उसके लिए खूब पैसा कमाओगे that you will earn a lot of money, और फिर खाना खरीदोगे and then you will buy food, और उसको आप धोगे या काटोगे या पीटोगे, बनाओगे, and then you will wash and chop and cook, फिर उसके बाद चबोगे, and then you will eat, आप बिजी रहोगे and then you will be और busy, फिर आपकी मशीन काम करेगी। and then your machines will अब work, मशीन भी टाइम ले रही है, and machine is also taking आपका time. मन परमेश्वर में नहीं That लगेगा means your mind is not in God, क्योंकि आपका मशीन काम करे पड़ी है। because your mind is in the machine आप now. परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठोगे, You will not be the आलस feet of आएगा, Jesus. You would feel lazy, नींद आएगी, you would feel सो sleepy, and you जाओगे। would even sleep. पूरे तरीके से जो रात दिन खाते रहते हैं, Whatever you are eating day and night, वो परमेश्वर के चरणों में कैसे बैठेंगे? how can you sit at the वो feet उसकी of आवाज God? कैसे सुनेंगे? How would they hear वो from कैसे Him? प्रभु में बनेंगे? How would they be strong in the Lord? इसलिए लोग शरीर में रात दिन व्यस्त रहते हैं। That's why people are busy in their flesh. लोग all these अपने days. शरीर को खुश करने के लिए शराब पी रहे They हैं, are just pleasing their सिगरेट flesh. पी रहे हैं, They're smoking and तंबाकू खा रहे drinking. हैं, They're eating nicotine. पान मसाला खा रहे They're हैं, having pan masala. दुनिया की तमाम प्रकार की गंदी चीजें खा रहे हैं। All wrong sorts of things they're वे eating. बिजी अपने शरीर They're में, busy in their वो flesh. कपड़े पहनने में, They want to decorate सजाने themselves. में They want to deck up लगे themselves. हुए हैं Busy in these ताकि things. वे अपने शरीर को खुश करें। They can please their बाइबल body. कहती है शरीर को खुश मत करो, But Bible says, do not please your flesh, बल्कि परमेश्वर को खुश but करो। please God. परमेश्वर आत्मा है God is a spirit. और जरूरी है कि हम सब लोग परमेश्वर की सेवा आत्मा और सच्चाई से करें। And so it is a must that we must worship in truth and spirit. लेकिन हम संसारिक जब होते हैं, But when we become carnal दुनियावी होते हैं, and worldly, तब हम कैसे परमेश्वर की सेवा कर then सकते हैं? how can we please God? हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं है Then we do not have time कि कुछ समय निकाल के परमेश्वर के चरणों में बैठें। to spend time at His feet. आपने देखा होगा मरियम मार्था की कहानी बाइबल पढ़ी होगी। You might be knowing the stories of यीशु Martha मसीह and मरियम Mary. के घर आए, When Jesus came into the house of मार्था के घर आए, into the house of Martha and Mary, मार्था ने एकदम चिंता जताई कि प्रभु आ गए, चलो कुछ बनाया जाए। Mary got worried to cook something, वो ना जाने क्या क्या अडरम सडरम बनाने में लगी हुई and she थी, was busy in cooking. लेकिन मरियम यीशु के चरणों में बैठ के उसकी सुनने में लगी। But Mary sat at the feet of Jesus. and बहुत listened समय to हो him. गया अकेले काम करते And करते, when it took her a lot of time, वो थक गई, Martha got उसने upset शिकायत की and यीशु got से। tired, and she complained to उसने कहा कि Jesus. प्रभु ये क्या है, मरियम बैठी पड़ी और हम अकेले काम कर She रहे said, हैं। Lord, what is this? She's not helping यीशु me. ने कहा किसने कहा तुम इतना ज्यादा काम But करो? Jesus said, who told you to work? उसने कहा कि इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रही हो? Why are you so worried, Martha? जो मरियम ने चुना वो उससे छीना नहीं But जाएगा। what Mary has chosen will be taken from her. उसने उत्तम स्थान She चुना has है chosen the best कि thing, परमेश्वर के चरणों में to बैठना। be at the feet of Jesus. इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं खाना। That doesn't mean you will not do आप anything. बनाओ खाओ सब ठीक है, You
cook, you eat, you do everything. लेकिन आपका पूरा ध्यान किधर है? But where your mind आपका is, पूरा मन किधर है? where your whole mind is, आपको समझना है। you need to understand. जैसे बाइबल beloved. कहती है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा Bible रहेगा। says where your the treasure is, there your mind is. आप पूरी तरीके से बिजी रहोगे। If you are busy the whole जो पैसा time, कमाने में उनका मन पूरी तरीके से पैसा कमाने में लगा है। some people's mind is only in their money. वो लोग तो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने परिवार की भी देखभाल नहीं They करते, get so busy that they don't even care about their अपने बीवी families, बच्चों की देखभाल not नहीं even करते। about their wives and children. बस वो पैसा ही पैसा They कमाते just हैं। want to earn money. एक दिन वो पैसा उनको खा जाता And है one day that money will eat them. और रिश्ते सारे खो देते हैं। And they will restrain all the बाइबल कहती है तुम relationships. परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। And Bible says we cannot serve mammon अपने and जीवन में God हमेशा both. याद रखो कि आपका शरीर आपको सचमुच में हमेशा धोखा देगा, Remember, your body is always going to betray you, क्योंकि beloved. बाइबल कहती है कि शरीर एक सचमुच में ऐसा है, धोखा देने वाला शरीर है। Because flesh is something that betrays you. आपका शरीर इतना ज्यादा धोखेबाज है कि आपको हमेशा वो फंसाता है। It is like a betrayer who only wants to trap you. इसीलिए तो लोग एक रोटी खाने के लिए भी चोरी कर देते हैं। That's why some people, even to have one bread, they steal. क्यों बलात्कार कर रहे हैं? They rape. क्यों लोग खून कत्ल कर रहे They हैं? murder. वो सब अपनी शरीर की अभिलाषाओं की वजह से कर रहे हैं। Only according to the desires of their बाइबल flesh. कहती है शरीर के काम तो प्रकट हैं। And the works of the flesh are imminent. जब गलतियों 5 अध्याय उसके 19 से पद पढ़ते हैं When हम, we come to the epistle of Galatians chapter 5, गलतियों उसके 5 अध्याय और उसके 19 से हम पढ़ेंगे, from verses 19, बल्कि बाइबल कहती है हम पढ़ेंगे 16 से ही पढ़ेंगे। from verses 16. 16 से लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, This I say, then walk in the spirit, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना and करोगे, ye shall not fulfill the lust of the flesh. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में For the flesh lusted against the spirit, और आत्मा शरीर के विरोध and the में spirit against the flesh, लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, and these are contrary to one another. इसलिए कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वो ना करने So that पाओ। whatever you want to do, you cannot do. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो But if ye be led by the spirit, तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं then रहे। you are not under the law. 19 पद कहता है शरीर काम तो प्रकट है, Now the works of the flesh are manifest: व्यभिचार, adultery, गंदे काम, fornication, लुचपन, uncleanness, मूर्ति पूजा, lasciviousness, टोना, idolatry, witchcraft, बैर, hatred, झगड़ा, variance, ईर्ष्या, emulations, क्रोध, wrath, विरोध, strife, फूट, seditions, विदर, heresies, डाहा, मदबालापन, envying, murders, लीला क्रीड़ा। drunkenness, बाइबल कहती है, reveling. ये सब शरीर के काम हैं, These are the works of the flesh. और भी ढेर सारे हैं। And there are so many. और बाइबल कहती है कि ये सब आपके जीवन को बर्बाद करते हैं। And they only destroy your life, beloved. बाइबल कहती है ये आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। They separate you from the Lord. आपका जीवन सचमुच में परमेश्वर की सेवा के लिए बनाया गया है। Your life is only to serve God, beloved. बाइबल कहती है कि आप अपने नहीं हो, And you are not your own. मसीह यीशु ने आपको खरीद लिया Because Christ Jesus has purchased ताकि you, आप उसकी सेवा कर so सको। you can serve Him. पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय के 19-20 पद जब पढ़ते हैं, In the epistle according to 1 Corinthians पहला chapter कुरिन्थियों उसका 6, 6 अध्याय इसके 19-20 पद पढ़ते verse हैं। 19 to 20, इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, what? Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit, जो तुम में बसा हुआ है which is in you, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, which ye have of God, तुम अपने नहीं हो। and ye are not your own. देखो समझो क्या कह रही है See, बाइबल, try to understand, beloved. क्या बाइबल कह रही What है? is Bible teaching us? लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, Your body is the temple of the Holy तुम में Spirit, बसा हुआ है, and it dwells in you, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, and you have received it from तुम God, अपने नहीं हो। and you are not your own. पहली चीज, ये शरीर आपका अपना नहीं है, First thing, this body does not belong ये to you. परमेश्वर ने आपको बनाया है। It belongs to God. उसने कैसे बनाया? And how did He create you? उसने आपको मंदिर बनाया He created you in the temple of Holy ताकि Spirit, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसे so that the Spirit of God can dwell in और you, तुम खुश रह and सको, so you can be happy, आनंदित रह सको, be rejoicing, आपके अंदर जीवन हो सके, be full of life, खुशियां आपके अंदर हो be सके, full of happiness, आपके अंदर पवित्र आत्मा का बसने वाला जगह बनाया है। so that Holy Spirit can dwell inside of you. आपको ऐसा बनाया कि परमेश्वर का मंदिर बन जाए। And He has created in such a way so that you become और the temple of the सोचो Holy थोड़ी देर Spirit. के लिए,
and think for a little while. सोचो थोड़ी देर के लिए Think for a little मंदिर while. कैसे होना चाहिए? How the temple should be. मंदिर गंदा होना चाहिए? Should temple be dirty? क्या मंदिर में बुराइयां होना चाहिए? Should it be full of dirt क्या वहां पर अपराध होना चाहिए? or sins? वहां पर क्या ये सब प्रकार के गंदे गंदे घिनौने काम जो हमने बताया, चोरी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, खून, कत्ल, मर्डर, व्यभिचार और मूर्ति पूजा और दुनिया की तमाम मूर्खताएं, जितने भी अपराध हैं, नशा, ये होना चाहिए? Or do you think the temple should be full of the works of the flesh? दुनिया के भी लोग मंदिरों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, Even people of the world, they clean the temples वो really कुछ भी well. उसके अंदर नहीं रखते They never गंदगी। put anything dirty inside यहाँ of तक it. कि यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए Even Jesus came into this world. और जब वे एक मंदिर में गए And when he entered one और जब temple, वहां मंदिर में गंदगी देखी, and when he saw filth वहां inside the पर temple, बहुत बाजार देखी, market was inside the वहां पर temple, अपराध देखा, exchange was तब going प्रभु on. यीशु ने कोड़ा लिया Then Jesus took up the whip और उसने सबको मार के साफ किया, and he whipped everyone. निकाला सबको। And he drove them उसने out. कहा तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दी And है। Jesus said, "You have made my father's house like a den of robbers." क्योंकि आप देख लो कि दुनिया में सब लोग मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहते Because you हैं। see, even unbelievers, they want to clean the temple. मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। And I'm telling you something, listen carefully. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? What is the word of God तुम saying? ही परमेश्वर के मंदिर हो, You are the temple of the Holy आप ही Spirit. परमेश्वर के मंदिर हो। You are only the temple of the Holy फिर आपको Ghost. कितना साफ सुथरा Then रखना how चाहिए? much clean should you be? आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Your body is the temple of the Holy Spirit. अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, If you want to serve अगर God यीशु की सेवा करना and चाहते serve हो, Jesus, तो सबसे पहले अपने शरीर की सफाई करो, then clean your temple. अपने शरीर को शुद्ध करो, Sanctify your अपने temple. शरीर के अंदर कोई अशुद्ध चीज ना लाओ, Do not try to bring anything dirty आपके inside अंदर of it. अशुद्ध विचार तक नहीं You होने should चाहिए। not even have filthy thoughts inside of बाइबल you. कहती है कि मनुष्य के अंदर से जो निकलता है गंदी चीजें, उससे मनुष्य का शरीर भी Whatever अशुद्ध हो जाता comes है। out of your body defiles you. आप जब मरकुस 7 अध्याय में आ जाओ, When we come to Gospel according to Mark, मरकुस का 7 अध्याय chapter 7, और उसके हम कुछ पदों को पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ है 20 पद में, and verse 20 says, मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। that which comes out of the man defiles the 21 man. पद क्या कहता है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, For from within, out of the heart of men, व्यभिचार, proceed evil thoughts, adultery, चोरी, fornication, हत्या, thefts, covetousness, परस्त्री गमन, wickedness, deceit, लोभ, an evil दुष्टता, eye, blasphemy, छल, pride, लुचपन, foolishness, कुदृष्टि, evil eye, निंदा, blasphemy, अभिमान, pride, मूर्खता निकलती, foolishness. ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं These dirty things come out from और inside मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। and they defile the man. अब आप ध्यान दीजिए, Now pay attention. मनुष्य कैसे अशुद्ध हो जाता है? How does a man gets defiled? पापों को करने से। By committing sins. आप जब भी पाप करते When you हो, commit any sin, ये सब प्रकार के पाप जो करते हो, these kinds of sin, इससे आपका मंदिर अशुद्ध हो जाता है। it defiles your temple. और जब मंदिर अशुद्ध हो And जाता when है, your temple is defiled, तब परमेश्वर का आत्मा कहाँ रहेगा? then how do you think the Spirit will stay inside तब of फिर you? परमेश्वर की सेवा क्या करोगे? Then how can you serve God? आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो अगर, If you want to serve तो God, सबसे पहले अपने मंदिर को शुद्ध और पवित्र कर लो। sanctify your temple. हालेलुया। Hallelujah. अपने शरीर को क्या करो? What do you need to do? पवित्र कर लो। Sanctify it. दुनिया की सबसे बड़ी सेवा परमेश्वर की पहले तो यही है The most important service is service unto God. कि आप उसके मंदिर को साफ सुथरा पवित्र रखें। And the thing that follows is that clean the temple of the दुनिया Holy में Spirit. सबसे बड़ी सेवा तो पहले यही है। This is the most important service. परमेश्वर की अगर सेवा करना चाहते हो If अगर, you want to serve तो God, फिर आप अपने शरीर को पवित्र कर then लो। you need to sanctify your body. बहुत जरूरी है। Very important. अगर आपका पवित्र शरीर नहीं है, If your bodies are not clean and pure, तब फिर आप
परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते। then you don't think that you can serve God. ये बिल्कुल सच है कि उसने अपने खून से आपको धो के शुद्ध किया Yes, है। it is really true. He bought you with His precious blood. जब आप पापी थे When you were sinner, और जब वो आपके लिए मर गया, and when He died for उसने you, खून बहा दिया, He shed each and every inch. अपनी संतान बना लिया। He made you His child. फिर आपका काम क्या है? Then what is your work now? आप फिर से आप पाप नहीं कर सकते। Now you cannot sin anymore. आप फिर से पाप नहीं कर सकते। Now you cannot sin again. आप केवल ये मत कहो कि यीशु का खून ही हमें धो के शुद्ध कर Now देता don't है। say the blood of Jesus can sanctify. बिल्कुल you. यीशु का खून धो के हमें शुद्ध करता Oh है। yes, the blood of Jesus can sanctify you. लेकिन हम ये काम बार बार जानबूझकर नहीं कर But it सकते। doesn't mean we need to keep on sinning. हम बार बार पाप नहीं कर सकते, We cannot sin again and again, beloved. क्योंकि हमारे लिए एक ही बार यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाई की है Because God already took His cross. और for हम us. परमेश्वर से जन्म लिए हैं। And we have been born of God. और जब हम परमेश्वर को जान गए And now when we know God और परमेश्वर को पहचान and गए, recognize Him, तो फिर हम जानबूझ करके पाप नहीं कर सकते। then we cannot sin intentionally. बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। Very important. कभी कभी हम लोग मसीह यीशु के लोग, ईसाई लोग दिन रात पाप कर रहे हैं Sometimes we Christians are sinning continuously. और हम beloved. लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह सजा उठा रहे हैं। And we are thinking Jesus is still taking कुछ on the लोगों ने sin. यीशु को क्रूस पर टांग के रखा हुआ है। For some people, Jesus is still on the cross. कुछ लोगों के घरों में जाओगे, मूर्ति में यीशु टंगे मिलेंगे। And when you would go to their house, you will find a crucifixion over पहली there. बात तो ये बड़ी गंदी बात है, बड़ी गलत बात है कि आप यीशु मसीह को कभी क्रूस पर टंगे रहना नहीं देना चाहिए, The first thing, you should not put crucifixes and all these things in your क्योंकि house. यीशु उतर के आ गए उसी, Jesus already came down and rose. और अब वो कब्र में भी नहीं है, Now he's not even in the वो grave. कब्र से भी बाहर आ गए, He's out of the grave. तो वो जिंदा है। So it means he's तो alive. जिंदा परमेश्वर को पहली बात तो आपको क्रूस पर उसे चढ़ा के नहीं रखना So now चाहिए, you cannot crucify the living और God. दूसरी बात, मूर्ति तो बनाना ही नहीं And चाहिए, second thing, you should not put these क्योंकि crucifixes. मूर्ति गुनाह बनाना तो गुनाह है, Because this पाप। is idolatry and this is sin. आप कौन होते हो परमेश्वर को बनाने वाले? Who are you to create God? परमेश्वर बना सकता है आपको। God can create दुनिया you. की सबसे बड़ी मूर्खता और गंदी बात तो यही है कि This is इंसान the- परमेश्वर को बनाता है, This is foolishness that God, people are trying to create किसी God. की मूर्ति बना करके उसके आगे झुकता They है, put us, they make a statue तो and ये bow तो before सबसे it. बड़ा अपराध है। This is sin. फिर चलो उन्होंने यीशु की बनाई भी, Suppose you made also. तो वो उसको क्रूस पे ठोके पड़े। Then how can you still crucify क्यों वो him? क्रूस पे ठोके पड़े हैं? Why do you crucify क्योंकि him? वो कह रहे हैं कि हम पाप करते रहें और वो दुख उठाते Because रहें। they say we will keep on sinning and Jesus will keep on कितना bearing. ज्यादा ये मसीह ईसाई लोग एडवांटेज ले रहे हैं। Christians are really taking advantage. क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? Why are they doing this? वो कह रहे हैं कि यीशु हमारे लिए जान दे रहे हैं। They say Jesus is still giving life for ऐसा us. नहीं है। But it's not like यीशु ने this. एक बार आपके लिए जान दी है Jesus gave his life once और आपको खरीद लिया है। and bought you. अब आप उसके हो गए। Now you are his. अब आपकी इच्छा, मन, तन सब उसका Now है। everything about you should belong to अब him. आपको उसके लिए जीना है, And you need to live for उसके him. अनुसार जीना है, Walk according to उसके him. हिसाब से जीना Live है, according to him. ताकि आप उसको खुश कर So सको। you can please him. आप अपने को खुश नहीं करना, Now you cannot please your own self. आप मसीह को खुश You करो, need to please Jesus. जिसने आपको खरीद लिया है। Who bought you? वो जब उसने खरीद लिया, Because when he bought अब you, उसके हो गया। you are his. अब आपकी इच्छा उसकी इच्छा And है। now his desires अब are your desires. आपका मन अब उसका मन हो जाए। His mind should be your अपने हिसाब से mind. मत चलो। Do not walk according to your अब own बाइबल, will. अब परमेश्वर को पहला स्थान दो। Give God the first priority. पहले पतियों को देते थे, But you used to give to your husband अब before. पति को पहला स्थान नहीं, But now not the husband. बल्कि अब आप यीशु को Now दीजिए। Jesus should be the first one. पति आपके लिए नहीं मरा, Husband did not die for you. उसका बस चले तो वो आपको मार डाले, But if it is desire, he may even kill you. लेकिन यीशु कभी आपको मारेगा नहीं। Jesus will never kill वो you. आपको जिंदा रखेगा, He wants to keep you बल्कि alive. वो आपके बदले में मर जाएगा। On the contrary, he died और for वो you. मर भी गया, And he even died हमारे for लिए you. मरा। For us. हम अच्छे नहीं थे, We were not good. हम बुरे थे, We were so evil. दुश्मन थे We were like उसके, हम enemies. गंदे घिनौने थे, We were dirty तब people. भी उसने हमसे प्यार किया। Still he loved हम us. तो मर के नरक जा रहे थे, We were about to go to और hell. उसने हम पर मोहब्बत But की he showered और वो love on हमारे us. लिए मर गया। And he died for us. सोचो कितना महान प्यार है उसका। Saying this love is so उसके great. मरने से मेरे अनंत काल की मृत्यु खत्म हो जा रही है, Because of his death, मुझे अनंत जीवन मिल रहा we है, are getting eternal मुझे life. परमेश्वर के राज में जाने का मौका मिल Now रहा we can है, enter the kingdom मैं of उसकी God. संतान बन जा रहा Now हूँ। we are becoming his children. बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु की सेवा करेगा, Bible says whosoever serves Jesus, जहाँ यीशु रहेंगे वो वहां so रहेगा। where Jesus is, they shall also सोचो be. यीशु परमेश्वर के राज में रहता
रहते हैं Imagine Jesus in the kingdom of God. और वो वहां पर कोई कमी घटी नहीं And there है, is no scarcity of anything over there. वहां पर हम रहेंगे, We will also live स्वर्ग में there, रहेंगे, in heaven, जहां यीशु रहता where है Jesus is वो right हमको now. रहना वहां रखना He will चाहता है। allow us to live with Him. सबसे बड़ी सेवा फिर क्या है? Then what is the main service? सबसे पहले अपने आप को इनकार करना। Deny yourself. इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने शरीर के अनुसार नहीं चलना है, Means we do not have to बल्कि walk मैं according to अपना the flesh, शरीर यीशु को दे but we देता have हूं। to give our flesh to Jesus. मुझे कैसा उसका शरीर देना चाहिए, And how can we do this? मुझे कैसे उसको शरीर देना How can we चाहिए? give our bodies मुझे to Him? शुद्ध और पवित्र देना चाहिए। Sanctified. बाल का जो परमेश्वर से जन्मा है Those who are born of वो God, कभी पाप नहीं they करते। will never sin. इब्रानियों उसका 10 अध्याय के 26 पद में क्या लिखा है? In the epistle of Hebrews, इब्रानियों उसका 10 अध्याय के उसके 26 पद, chapter 10, verse 26, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 26 पद में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for 27 sins. पद कहता है, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोना है और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the इस adversaries. पद को बड़े ध्यान से देखो, Now pay attention to this, beloved. कितनी बढ़िया खास बात प्रभु कह रहे It हैं। is telling something important. कह रहे हैं कि सच्चाई के जानने के बाद हम फिर पाप जानबूझ कर नहीं कर सकते Now हैं, after knowing the truth we cannot sin intentionally. क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान है ही So नहीं। if we still do like this, then there is no फिर more दोबारा remission of यीशु sins. बलिदान होने नहीं And आएंगे। Jesus won't be crucified और ना again. परमेश्वर किसी को भेजेगा Nor God is going to send anyone और now. ना किसी को मारेगा, Nor he will kill anyone बल्कि now. एक काम होगा But only one thing will happen. कि एक भयानक जो दंड का भयानक बाट जो हमें मिलेगा, जो ज्वाला से भरी हुई है, वो उनको है जो लोग विरोध में पाप करते रहते हैं। And what will happen is that we will receive the fiery condemnation. सो इस बात को अच्छी तरीके से समझो So understand, beloved, कि हमें अपने आप को इनकार करना, we need to deny ourselves अपने हिसाब से नहीं चलना है, and not walk according अपने to our पतियों own के will, हिसाब से नहीं, not according to our अपनी husband पत्नियों के or हिसाब से our नहीं, wives अपने बच्चों के हिसाब or से our नहीं, children अपने किसी भी माता पिता के हिसाब से or नहीं। anyone close and near to मैं ये us. नहीं कह रहा हूं कि उनका माता पिता का आदर न करो, I'm not saying don't मैं ये honor नहीं कह रहा हूं them. कि अपने पत्नी और पतियों का आदर न I'm करो, not telling you don't वो honor your सब कुछ spouses. करना Do है, everything. पर उन सबसे ऊपर परमेश्वर को But the करना है, priority उन should be सबसे God. पहले यीशु को करना है। He is on the high कोई भी रोक रहा हो अगर If someone is stopping किसी की you, नहीं सुनना है, don't listen. सिर्फ यीशु की सुनना Listen to है। Jesus. यीशु को सुनोगे When you listen to Jesus, तो यीशु मसीह क्या करेंगे? what do you think वो Jesus will अपने do? संग रखेंगे He will keep you with और him. परमेश्वर आपका आदर करेगा, And God will honor दुनिया you. में भी आपका आदर होगा। You will be honored in the world. याद रख लिए, Remember, बड़ी beloved, महत्वपूर्ण चीज this is बताइए, very important. इसको गंभीरता से सुन लीजिए। Take it आप seriously. परमेश्वर की सेवा कर रहे हो When you serve या God, अपनी सेवा कर रहे हो, are you ये serving बहुत God or ही खास yourself? बात है, समझ लीजिए। understand. पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय के 16 पद, In 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय, Chapter 3 अध्याय के 16 पद, 3 अध्याय 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता do है? you not know that you are the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit lives inside of यदि you? कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा And if someone destroys the temple of तो the Holy परमेश्वर Ghost, उसे then नाश God करेगा, will destroy him. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। Because his temple is pure and it is you. आप समझ गए? Now you understand. अगर आपने ये सचमुच में अपने शरीर को पवित्र नहीं बनाया, If you really do not sanctify your body, आज सबसे बड़ी जो सेवा एक विश्वासी की हो सकती है, the most important service of a believer उसका शरीर शुद्ध हो, is that his body should be उसका sanctified, शरीर पवित्र होना है, should be pure, उसके शरीर में अपराध नहीं होना है, should be no sin, वो सचमुच में परमेश्वर के लिए जी रहा हो, and he should really live for उसके God. अंदर भजन हो रहे He हो, should be only उसके worshiping. अंदर स्तुति हो रही He हो, should be praising. उसके अंदर सचमुच में परमेश्वर की महिमा हो रही हो, He should be glorifying उसके God. अंदर वास्तव में पवित्र आत्मा के फल हो। He should be having his fruit of the Spirit. सोचो थोड़ी देर के लिए, Think for a little कितनी while. महत्वपूर्ण बात है How ये। important is this? परमेश्वर आपके अंदर बसना चाहता है, God wants to live inside पवित्र of you. आत्मा आपके अंदर बसना Holy चाहता Spirit, है। God wants to live कैसे inside of you. बसेगा? But how it will जब happen? आपका शरीर शुद्ध नहीं When है। your body is not sanctified. बाइबल कहती है अपने हाथों को शुद्ध करो, Sanctify your hands. अपने मन को शुद्ध करो, Sanctify your mind. तब वो तुम्हें ग्रहण करेगा। Then he will receive वो you. तुमको ग्रहण करना चाहता है, He really वो wants to तुमको receive लेना you. चाहता He है, wants to take तुम्हारे you. अंदर बसना चाहता
चाहता He है, wants to live वो inside तुम्हें लेके चलना and चाहता He है। wants to walk with वो you. कहता है कि हे अपने हाथ शुद्ध करो, Sanctify your hands. अपने मन को शुद्ध करो, Sanctify your mind. अशुद्ध बातों को अपने जीवन से निकाल Leave डालो, impure things out तब of your मैं life. तुम्हें स्वीकार And then I करूंगा, will accept तब you. मैं तुम्हें ले And चलूंगा। I will take you. सोच लो थोड़ी देर के लिए, Think for a little कैसे while. शुद्ध हो गया, How can you be sanctified? कैसे पवित्र हो How गया, can you be consecrated? पाप ना करने के By द्वारा। not sinning. पाप अगर गलती से हो गया है, Because if you sin even अनजाने में हो unintentionally, गया है, by mistake, परमेश्वर समझता है, God वो understands. दिल को जांचता Because है, He knows your वो heart. क्षमा कर And He देगा, will forgive माफी you. मांगो क्षमा You करेगा, ask for forgiveness. यीशु के He will. खून से धुल जाओगे, You will be cleansed by the शुद्ध blood of पवित्र हो Jesus and you जाओ। would be पर आप sanctified. जानबूझकर But कर if रहे हो, you sin intentionally जानते हो कि अपराध है ये, and you know this is sin, तब भी करते जा रहे but हो, still doing it, हाँ, तब ये एक सचमुच में आपके लिए धोखा है। then you're fooling your own और फिर self. बाइबल कहती है जो कोई मेरे शरीर को नाश करेगा, And Bible says if anyone destroys my temple, परमेश्वर उसे नाश करेगा। God will destroy कुछ him. लोग पाप करके अपने आप की सेवा कर रहे हैं, So some people by sinning are serving themselves. परमेश्वर की सेवा कैसे होगी? Then how can they serve पापों God? को ना करने के द्वारा, We need to leave our sins, beloved. पापों को ना करने We के need to द्वारा separate ourselves from sin. आप परमेश्वर की सेवा करोगे। Then you can serve जांचो God. आज अपने जीवन को, Examine your जो life पाप today. हमने आपको बताया क्या उनमें से कोई पाप तो हमारे जीवन में नहीं है। Are you doing any of the works मूर्ति of the पूजा flesh? तो नहीं, मूर्ति Idolatry? पूजा तो नहीं है। Are you into idolatry क्या मेरे अंदर सचमुच में व्यभिचार तो नहीं है? or adultery क्या मेरे अंदर बलात्कार की आदत तो नहीं है? or intentions of raping क्या मेरे अंदर जो है चोरी की आदत तो नहीं है? or intentions of robbing, झूठ बोलने की तो नहीं, lying, गाली तो नहीं देता, abusing, नशा तो नहीं करता, addictions, मूर्ति पूजा तो नहीं करता, idolatry, जादू टोना टुटका तो नहीं करता, sorcery, मैं ईर्ष्या तो नहीं करता, jealousy, envy, मैं जलन कपट तो नहीं करता, deceit, बुराई तो नहीं करता। slandering. क्या क्या मेरे अंदर ईर्ष्या और के अलावा मुझे घृणा तो नहीं So किसी try to से, examine what is there inside किसी of को you. क्षमा नहीं कर पा Am I रहा। able to forgive or दुनिया not? में बहुत से अपराध हैं There are so many sins जो in the पापों world को सचमुच में आपके अंदर लेके चल रहे हैं। which may be inside of you. आपको चांस नहीं मिल रहा, दूसरे को चांस मिल रहा, आप जल रहे हो, You are not getting a chance, but others are getting, so you are आप jealous बुराई करने में and लगे you हो, are slandering. आप खुश नहीं You are होते not हो happy. किसी व्यक्ति की खुशी से। If someone is happy, you are not अपने happy. जीवन को जांचो, So examine your own life. परमेश्वर का वचन क्या कहता है What is the word of God saying? कि वो सचमुच में आपको वास्तव में देख रहा है, That in reality God is वो मन watching के you. विचारों को He जानता knows है, the intentions of your दूर से ही heart. जान लेता From है। distance He knows. अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर दो, So surrender your lives to God, उसको beloved. सौंप दो Submit to Him ताकि आपका जीवन बदल जाए। so your life can change. वो कहता है मेरे पास आओ, He says, "Come मैं to तुम्हें me, विश्राम and दूंगा। I will give you वो rest." कहता है कि मेरे तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना No हो, matter whatever kind of sins you वो have तुम्हें done, धो के शुद्ध I कर will दे। cleanse you. यीशु आपको बुला रहे हैं, And Jesus is calling you. आपको बुला रहे हैं। He's calling वो कहता है you. अपने आप को इनकार कर दो, He's saying, deny सब yourself. कुछ छोड़ दो। Leave everything. दुनिया में जो कुछ भी आपके पास उसे छोड़ दो, Whatever you have in the world, leave. मेरी सेवा करोगे Serve me. तो जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी So रहोगे। wherever I am, you will also रोमियो उसका be. 12 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? So in the epistle रोमियो उसका 12 अध्याय के 1 पद क्या कहता है? Romans chapter 12:1. उसमें लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, कि अपने शरीर को जीवित that present your body और पवित्र a living और sacrifice, परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान holy, करके acceptable unto God, अपने परमेश्वर को भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। which is your reasonable यही service. तुम्हारी आत्मिक सेवा है। This is your main service. इस संसार के सदृश ना Do बनो, not be transformed to the परंतु world, तुम्हारी बुद्धि के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, but be transformed by the renewal of जिससे your तुम mind, परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव मालूम so करते that चले you जाओ। can know the good and perfect will of बहुत God. बड़ी चीज है ये, And this is very big. अपने शरीर को जीवित करना है। You need to make your body, जब present your body पाप as a living करते sacrifice. हो, Because when you sin, जब पाप करते हो And when you sin, तो आपका शरीर मर जाता then your है। body dies. आप मरे हुए शरीर और मरी हुई आत्मा से परमेश्वर की सेवा नहीं कर And सकते with हो। the dead spirit and body, you cannot serve इसीलिए तो God. लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर That's पा रहे why हैं। people are not able to क्यों serve परमेश्वर God. की सेवा नहीं कर रहे हैं? Why aren't you able क्योंकि to वे serve God? मरे हुए Because your body, हैं, the उनका spirit is शरीर dead. मरा हुआ Your body है, is उनकी dead. आत्मा मरी Your हुई है। spirit is dead. वो चल फिर तो रहे You हैं, are walking. लेकिन वे जिंदा लाश You हैं, are like a living corpse. वे मरी हुई लाश You are हैं, like a dead चल corpse. फिर रही हैं, Just living and लेकिन walking. कुछ नहीं है। But nothing वे inside of परमेश्वर you. के नाम से कुछ नहीं जानते, They do not know anything वे about परमेश्वर God. से घृणा
करते You हैं, are hating वे God. वे चर्च जाने से You कतराते don't want to हैं, even come to the वे church. पास्टर से भी कतरा And रहे you are हैं, against the उनकी pastors बुराइयां कर रहे हैं। and slandering क्यों वो pastors. दूर हैं? Why are you away? क्योंकि वे मरे हुए Because हैं। they are dead. बाइबल कहते हैं अपने शरीर को जीवित कर लो। But Bible says, present your body to the living यीशु sacrifice. मसीह ने अपने अपने लहू से हमें खरीदा है Jesus bought us with his और blood हमें अपनी संतान बनाया, and made us his child. हमें पवित्र संतान बनाया A holy child. ताकि हम उसकी सेवा करें, So we can serve him. हम संसार के समान ना हो। But we cannot be like the world. पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय के 8 पद, In the epistle of 1 Timothy, पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय के 8 पद chapter 4, verse 8. क्या लिखा है? लिखा क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, For bodily exercise profiteth little. पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। Godliness is profitable. क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है। Having promise of the life that now is and of that which is to come. लिखा कि देह की साधना से कम लाभ होता है। Few exercise, body profits हाँ, nothing. बहुत से लोग बहुत ज्यादा अपने शरीर की एक्सरसाइज करने में लगे रहते हैं, Many people want to train and tone their bodies. वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते They हैं, do a lot of exercises. 1 घंटा 2 घंटा, 1 hour, 2 hours. अब बहुत ज्यादा खाने पीने पे ध्यान And देते they're हैं, very cautious about food. वो बहुत कुछ कर रहे हैं, They're doing a lot of things. यहाँ तक कि योगा भी जा रहे हैं। Even they're doing yoga. बाइबल कहती है, इससे कोई फायदा नहीं But है, Bible says it's not going to benefit you anything. थोड़ा फायदा होगा। Little benefit इसका you may मतलब ये get. कि थोड़ा हमें चलना फिरना भी चाहिए, Yes, it means that we need to walk हमें थोड़ा a बहुत little एक्सरसाइज bit करना चाहिए। and go for maybe a brisk walk. लेकिन कुछ लोग बहुत कर रहे हैं, Some are only doing this. वो इतना ज्यादा लाभ नहीं देगा, It's not going to profit you लेकिन anything. पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। बाइबल कहती है But worship is good for everything. भक्ति सब बातों के लिए क्या है? Godliness is good. ये सबसे बड़ी चीज है। This is the most important आप thing. परमेश्वर की भक्ति करो, Worship God. उसकी उपस्थिति में आओ, Come in the presence of प्रार्थना God. करो, Pray. जितना प्रार्थना करोगे, As much as you will pray जितना आप भजन गाओगे, and worship जितना वचन पढ़ोगे, and read जितना संगति करोगे, and be in the presence of जितना God प्रचार करोगे, and preach जितने सेवा करोगे, and serve एक दूसरे के हाथ बटाओगे, and help each other एक दूसरे की हेल्प करोगे, and assist each other. ये सब परमेश्वर की सेवा में And आता this है। is all service unto God. बहुत जरूरी है, And it's very much needed, बहुत जरूरी है। very important. अपने शरीर की सेवा कर रहे हो या परमेश्वर की कर Are रहे you हो? serving yourself or God? अपने शरीर की सेवा करोगे तो आप अपने शरीर के अनुसार चलोगे। Because if you serve yourself, you will walk according to अगर your आप own will. परमेश्वर की सेवा करो तो But if परमेश्वर के you अनुसार serve God, then चलोगे। you will walk according to His will. ये सबसे महत्वपूर्ण चीज And है। this is very significant. परिवार के सारे सदस्यों को इस बात को अच्छी तरीके से जानना है Every person of the family needs to know कि this. आप अपने शरीरों की एक दूसरे की सेवा में मत लगे रहो। That don't be into the service of each other only. मार्था खाने पीने में लगी रही, Martha was only worried about food. उसने यीशु ने कहा कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, But Jesus says this is not मनुष्य important. केवल रोटी से जिंदा नहीं Man रहेगा, shall not live by bread alone, लेकिन परमेश्वर के but वचन by से। every word that cometh out of the mouth of the परमेश्वर Lord. के वचन को सुनो। Listen to the word of कुछ God. लोग आज चर्च नहीं आ रहे हैं, Some people are not coming to church. लेकिन ऑनलाइन देख सकते तो नहीं देखना They चाह can रहे see online, but they are not watching. हैं। और देख भी रहे हैं And some are तो watching. खाना पकाने में लगे Then हैं, they're busy making नाश्ता food, में लगे हुए or हैं। in breakfast. पूरा ध्यान नहीं दे रहे, Whole mind is not इसीलिए there. तो आप ध्यान से सुन नहीं पा That's why रहे। you're not able to clear. पूरा ध्यान से clear. सुनिए So listen carefully, ताकि beloved. आपका जीवन बदल So जाए। your life can change. आपका जीवन बदलना जरूरी And है, your life needs to change. तभी परमेश्वर आपका आदर करेगा। Then God can वो honor आपको you. उठाना चाहता है, He wants to वो आपको uplift बढ़ाना you. He चाहता wants to है, exalt वो आपको you. इज्जत देना He चाहता wants है, to honor you. वो सचमुच में आपको आशीष देना He really चाहता है। wants to bless क्या आप you. चाहते हो ऐसे व्यक्ति बन जाओ So do you need all these कि things? लोग आपकी इज्जत करें? That people start honoring कैसे you. होगी इज्जत? How will it happen? कैसे इज्जत होगी? How will you be honored? जब आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते When हैं you would really come after Jesus और उसकी सेवा and करते हैं। serve Him. ओ परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, Oh, God really loves you, वो beloved. कभी नहीं चाहता कि आप नाश हो, And He never wants you to perish. इसलिए अपने जिंदगी को तैयार कर लो। So prepare your life. आज अपने मन को तैयार कर Prepare लो। your minds. क्या करोगे? What would you do? उसके पीछे आओ, Would you come after Him? सब Come कुछ after छोड़ Him. दो, Leave everything. अपनी इच्छाएं छोड़ दो, Leave your desires. खासकर पापों की बात कर रहा Especially हूँ। sins I'm talking मैं about. नौकरी नहीं छुड़वा I'm रहा not talking हूँ, about job मैं and बिजनेस नहीं work. I'm छुड़वा not रहा talking about हूँ, business. मैं पति पत्नी नहीं I'm not छुड़वा talking रहा about leaving हूँ, मैं relationships. आपके घर को किसी को नहीं छोड़ने I'm के not कह telling रहा you to leave anybody. हूँ। मैं यीशु भी नहीं कह रहे हैं, And even Jesus is not telling यीशु you मसीह ने भी so. नहीं कहा किसी को छोड़ Jesus दो। did not say leave everyone. यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो He लो just said come और after किसी me. को इतना स्थान मत And दो don't give so much importance कि to वे लोग anyone रोके मेरे पास आने that they से। would oppose you. कोई आपको रोके नहीं, No one should stop you. ना आपके माता पिता भाई बहन रोके नहीं, Neither your बस parents nor your siblings. आप उनको कभी ना छोड़ो, Don't leave आप them. उन्हें कभी दुख मत पहुंचाओ, Don't hurt them. आप उनकी इज्जत करो,
honor उनकी them, सेवा करो, serve them. क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने परिवार की देखभाल नहीं करेगा वो दूसरों की क्या करेगा। Because Bible says if you are not able to serve your family, how would you do तो आपको सब कुछ देखभाल करना to others? So है, you लेकिन need to check all उन these सब के things. बीच में सबसे पहला स्थान यीशु का हो। The most important thing, Jesus यीशु is the की first इच्छा पूरी हो। priority. Fulfill the यीशु की desires of आज्ञा पूरी हो। Jesus. Fulfill His laws. यीशु की आज्ञा पूरी हो, Obey Him. कोई रोक ना पाए, No one should stop you. तब इसका मतलब ये होगा कि यीशु की सेवा कर रहे हो। That means you are serving Jesus. यीशु आपको उठाएंगे, God will ना केवल इस दुनिया में, not only in this उस world, दुनिया में भी। but even in that world. अपने जीवन को सौंप दो, So surrender your अपने life to परिवार को Jesus. सौंप दो, Surrender your अपने families to बच्चों को Jesus, सौंप your दो। children आप to देखोगे Jesus. कितनी आशीष You see मिलेगी। how much you would be blessed. आओ by अपने Him. हृदय को तैयार Let's करो। prepare our hearts. इसी वक्त हम प्रार्थना करने जा We रहे will हैं। pray now. आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुन करके ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना अपना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो, जो खून आपने कलवरी क्रूस में बहाया था। मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आप लीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।